तुमने दार्जिलिंग का नाम सुना है? उड़ीसा का वो ठंडा हिल स्टेशन जिसे लोग उड़ीसा का कश्मीर कहते हैं, जहां लोग बर्फ, झरने और शांति की तलाश में आते हैं। पर तुम उस हिस्से में जाओ जो मैप में नहीं है, जहां सड़कों की जगह मिट्टी है, मोबाइल नेटवर्क गायब है और जहां के पेड़ों की छाया खुद बोलती है। वहां एक जगह है, छालपिंदा, यानी वो जगह जहां चमड़ी चलती है, आत्मा नहीं। पिछले साल दिसंबर में भुवनेश्वर से 4 स्टूडेंट्स दारिंगबाड़ी घूमने आए। उनमें से एक, ऋत्विक, लोक कथाओं में दिलचस्पी रखता था। वो आदिवासी भूत प्रेत की कहानियों को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालना चाहता था। वे एक छोटे होम स्टे में ठहरे जिसे सिमी माँ नाम की एक बुजुर्ग आदिवासी महिला चलाती थी। पहली रात ही उन्होंने चेतावनी दी, रात के 9 बजे के बाद बाहर मत जाना। अगर जंगल से तुम्हारा नाम पुकारे कोई, चाहे वो तुम्हारा दोस्त ही क्यों न लगे, जवाब मत देना, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। पर लड़कों ने मजाक समझा। बहुत बड़ी भूल। उस रात लगभग 1 बजे आशा नाम की लड़की अचानक गायब हो गई। दरवाजा खुला था, चप्पलें कमरे में थीं, पर वो कहीं नहीं थी। बाकी तीनों ने टॉर्च लेके उसे जंगल में ढूंढना शुरू किया और तभी उन्होंने उसकी आवाज सुनी। अरे मैं यही हूँ, मेरी मदद करो। उसकी आवाज पेड़ों के बीच से आ रही थी। ऋत्विक सबसे पहले दौड़ा, बाकी भी पीछे गए। उन्हें आशा एक पेड़ के पास खड़ी दिखी, पीठ उनकी तरफ। जब उन्होंने नाम लेके पुकारा, उसने धीरे धीरे गर्दन मोड़ी। उसका चेहरा कुछ अजीब था, बहुत चिकना, खिंचा हुआ, जैसे किसी और की त्वचा पहनी हो, और उसकी मुस्कान कान से कान तक फैली थी। आंखें काली, बिल्कुल कटो जैसी। वो फिर बोली, लेकिन उसकी आवाज 2 बार गूंजी। एक बार आशा की जैसी और दूसरी किसी गहरे राक्षसी दले से। तुमने बुलाया तो मैंने उसकी चमड़ी पहन ली। तीनों भागे, लेकिन केवल 2 होमस्टे तक लौट पाए। ऋत्विक कभी नहीं मिला। अगले दिन गांव वालों ने खोजबीन की। उन्हें एक फटी हुई इंसानी चमड़ी एक पेड़ से लटकती मिली। उसके अंदर सूखी घास और जानवरों की हड्डियां। सिम्मी माँ ने धीरे से कहा, छाला चलंती, वो आत्मा नहीं लेती, वो शरीर पहनती है, और एक बार जब वो तुम्हारा चेहरा जान लेती है तो वो बन जाती है तुम। आज भी अगर तुम दारिंगबाड़ी के जंगल में गहराई तक चले जाओ और सुनो कि कोई तुम्हें नाम से बुला रहा है, चाहे वो तुम्हारी माँ की आवाज लगे या दोस्त की, तो जवाब मत देना, क्योंकि जो तुम्हें बुला रहा है शायद वही तुम्हारी चमड़ी पहनने आया है। और एक दिन कोई तुम्हें भी ढूंढेगा, पर सिर्फ खाली चमड़ी मिलेगी।